इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो ये वाला चैप्टर आपका एनसीईआरटी जो मतलब ये ऑब्वियसली ऑर्गेनिक का चैप्टर है और ये वाला चैप्टर आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्लास 12 उसका बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके नाम का मतलब क्या है, मतलब उस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये हेलो क्या है, ये हमारा सिग्निफाई करता है हेलो ग्रुप, हेलोजेंस। हेलोजेंस, ये हेलोजेंस कौन से होते हैं, ये आपके पीरियोडिक टेबल में जो होते हैं जैसे BCNOF। हम जब पीरियोडिक टेबल में राइट की तरफ जाते हैं तो जो हमारे ग्रुप होते हैं वो होते हैं हेलो ग्रुप। ठीक है, तो ये वो वाले हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे ग्रुप जो होते हैं हमारे हेलो ग्रुप होते हैं। ये तो आपको पहले से पता होगा। अब एल्केन क्या होता है, देखिए एल्केन आपको मीथेन, इथेन, ये सब एल्केन होते हैं। जैसे सोचिए कि मीथेन लिख दिए तो देखिए ये बनता है, मतलब हेलो एल्केन्स क्या होता है हम ये आपको बताना चाहते हैं। ये आपका मीथेन है, मीथेन में सोचिए कि 4 हाइड्रोजन लगा था, जैसे ये था, ये सोचिए 4 हाइड्रोजन लगा था। अब किसी एक हाइड्रोजन को हम इसको रिप्लेस करके इसके जगह हेलो ग्रुप लगा दें, कोई भी हेलो ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका हेलो एल्केन। जैसे अब सोचिए हम ये लगा दिए तो ये हमारा जो हो गया ये हेलो एल्केन हुआ, ये वाला हेलो एल्केन। ठीक है, इस तरह से ऑब्वियसली हम हेलो एरीन्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। देखिए आपको पता है बेंजीन रिंग कैसा होता है। ठीक है, अब बेंजीन रिंग में अगर हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हेलो एरीन हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं। अगर हम सोचिए कि बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं, ओके, तो हम उसको देखेंगे कि कैसे हम लोग उसका नाम देंगे। अब देखिए ये आप हमारा बेंजीन रिंग ये हो गया। ठीक है, ये सोचिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर सोचिए ये सारे हाइड्रोजन होंगे, ऐसे सब हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन थे। एक को अगर आप कोई क्लोरीन या ब्रोमीन, फ्लोरीन ऐसे कोई रिप्लेस कर दें तो ये हमारा हो जाएगा हेलो एरीन हो जाएगा। तो इसे हम कह रहे हैं हेलो एरीन, मतलब यहाँ हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन की जगह अगर हमने क्लोरीन ग्रुप लगा दिया तो ये हमारा हो गया हेलो एरीन। ठीक है, तो ये बहुत कोई ऐसे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, फिर कोई टफ बात तो नहीं है जिसको आपको बहुत सोचना पड़े कि अरे ये कैसे हो रहा है। ओके, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब ये देखिए ऑब्वियसली हम इसको पढ़ रहे हैं तो हम इसके रिएक्शंस तो पढ़ेंगे ही, ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हैं, तो ये वाले इसके रिएक्शंस जो है वो कैसे होंगे ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो उसके लिए हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। आप सोचिए कि हम पहले हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं, तो ये सोचिए कार्बन है, ठीक है, या कोई भी ग्रुप हो सकता है। हम अभी CH3 लगा रहे हैं और यहाँ हम X लगा रहे हैं। X मतलब सोचिए कि हैलोजन ग्रुप। ओके, अब देखिए हैलोजेंस की प्रॉपर्टी ऑब्वियसली हम ये पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में पहले भी। आप जब भी मतलब पढ़ना स्टार्ट किए होंगे आपने ये पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे होता है BCNOF। तो ये जो राइट की तरफ हम जाते हैं ना तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये देखिए ये कोवेलेंट बॉन्ड था, सोचिए कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन और हैलोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना था। लेकिन ये जो शेयर्ड पेयर है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि वो शेयर्ड पेयर को अपने तरफ खींच के रखना चाहे। इससे क्या होगा ना, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ये डिनोट कर रहा है ना कि ऐसा नहीं कि भाई वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है, वो बस जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डेफिनेशन है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो बस अट्रैक्ट करके अपने तरफ रख रहा है। तो इससे कार्बन है वो पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वैसे भी ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था ये अपनी तरफ खींच रहा है, इसकी वजह से इसमें चार्ज ज़्यादा होगा या कम। इस वजह से ये जो बॉन्ड है ना ये पोलराइज्ड है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है आपका ये पोलराइज्ड है, मतलब इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट में भी हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े, ऐसे हम लोग सिग्निफाई करते हैं। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ हमारा डाइपोल मोमेंट हम दिखाते हैं। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ होगा, ये भी आपने पढ़ा होगा, आई गेस क्लास 11th में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये देखिए था कि किस तरह से उसका पोलराइज्ड है, उस हिसाब से देखिए रिएक्शन होगा, जैसे पोलराइज्ड है उस हिसाब से रिएक्शन होगा। अगर हम इसको ये दिखा रहे हैं, चलिए हम CCl ले रहे हैं, ठीक है, CH3Cl ले रहे हैं। अगर हम इसको बोल दिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इसको हम पार्शियल इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहे हैं, तो भाई ये तब आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, या यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना पसंद करेगा, क्योंकि हमको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो न्यूक्लियोफाइल आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे OH- हो गया नेगेटिवली चार्ज, या जिसके पास लोन पेयर है वो आके यहाँ पे अटैक करना चाहेगा। ठीक है, ये आपका ऐसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो जनरली लिविंग ग्रुप होगा, पर फिर भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। पर यहाँ पे हम ये मतलब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब, तब हम देखेंगे कि ये क्या है, लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है।
ये पूरा हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि ये लिविंग ग्रुप क्यों होता है, कैसे क्या होता है, ये पूरा हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप बस ये जान के रखिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो ये मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेंगे। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जैसे OH माइनस हुआ, या फिर न्यूट्रल भी है अगर वो, तो उसमें लोन पेयर है। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद बात आता है कि मतलब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या होगा। ये तो चलिए हमने एक जनरल बात कर ली कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब बात है कि हमें कुछ कुछ मतलब बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट, ये सारी बातों का भी हमें कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए कि मतलब किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ताकि हम पूरे प्रॉपर्टीज़ देख पाएँ कि किस तरह से आपका सोचिए कि प्रॉपर्टीज़ होगा। तो अब देखिए जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में मतलब नीचे जाते हैं, मतलब ग्रुप में नीचे जाते हैं, तो आपको पता है कि क्या होता है, साइज़ बढ़ता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है, साइज़ बढ़ता है। कैसे होगा वो हम देखेंगे। देखिए अगर आप सोचिए कि हम जनरल बात कर रहे हैं, ये हमारा फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। तो भाई ये तो एक ग्रुप में है, तो इसका साइज़ कैसे बढ़ रहा है, ऐसे, फिर ये और बड़ा, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा। ये क्यों हो रहा है आपको पता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम ये आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, जैसे हम ग्रुप में डिसेंड करते हैं, नीचे जाते हैं, तो वैसे नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ने लगते हैं, तो साइज़ बढ़ता है। तो देखिए साइज़ बढ़ने से आपका क्या होगा ना, साइज़ बढ़ने से आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि साइज़ बढ़ने से आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, जो कि बहुत कॉमन बात है। ऐसा नहीं कि आपको बड़ा वो लगेगा। देखिए नीचे जाके साइज़ बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा ना, क्योंकि देखिए ये इतना, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो भाई अगर आपका सोचिए कि कोई कॉमन ही ग्रुप था आपका, जैसे आप सोचिए कार्बन के केस में कर रहे थे कि हमने ये रखा था CX बस चेंज कर रहे हैं, CH3 था, एक में F था, फिर क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। ओके, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो इसमें सोचिए कि यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस करके ऐसे कर लें, क्लोरीन CH3, ब्रोमीन CH3, आयोडीन।